नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम होगा सम श्रुति भिन्नार्थक सम। सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द जो सुनने में एक समान लगते हैं, भिन्न अर्थ देते हैं, अर्थात उनका अर्थ क्या होता है, भिन्न होता है। वे शब्द जो पढ़ने और सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं परंतु उनके अर्थों में भिन्नार्थक होती है, उन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे एक एक कर इनका उदाहरण देखते हैं। अवधि, अवधि में छोटी का मंत्रा जो होता है, अवधि का मतलब समय या बड़ी धी का मतलब अवधि एक भाषा है। जिसे यही सवाल दिया है। अनिल, अनिल का मतलब हवा और अनल का मतलब आग। अभय का मतलब क्या होता है, निर्भय, और उभय का मतलब दोनों। उभय वस्तु है यानी दोनों में है, उभय लिंगी दोनों में। जिससे होता है अवलंब, अवलंब का मतलब होता है सहारा, अविलंब का मतलब होता है शीघ्र। पढ़ने में एक समान महसूस होंगे परंतु अर्थ के दृष्टि से अलग अलग। जैसे अचार, अचार एक खाद्य पदार्थ होता है। आचार का मतलब होता है आचरण और आचार्य का मतलब होता है शिक्षक या गुरु होता है। ये पढ़ने में एक समान लगेंगे लेकिन ये भिन्न अर्थ के दृष्टि से भिन्न होते हैं। जैसे ये है अंक, अंक का मतलब संख्या भी होता है, अंक का मतलब भगवान भी होता है, और अंग का मतलब भाग होता है, अंक का मतलब भाग होता है। उपकार का मतलब अंत और अपकार का मतलब बुरा। और का मतलब और, किस और का मतलब तथा। राम और श्याम, राम तथा श्याम दो लोगों की बात हो जाएगी। नीड़, नीड़ का मतलब होता है, नीर का मतलब जल होता है, और नीड का मतलब होता है घोंसला। सुर का मतलब एक वीर वाला सुर होते हैं, और एक तालुस का सुर वाला वीर होते हैं, और दंत स वाला औ होते हैं। प्रसाद का मतलब होता है प्रसाद, भगवान का एक भोग होता है, और प्रसाद एक महल होता है। प्रसाद एक महल होता है। अगला देखेंगे, परिणाम का मतलब होता है, परिणाम का मतलब रिजल्ट अर्थात फल। परिमाण का मतलब आयाम, माप, तोल होता है। कुल का मतलब होता है कुल, वंश का, आप किस कुल से किस वंश से है। और जो बड़ा कुल का मतलब होता है किनारा होने लगता है। ये आप नोटबुक में एक एक कर इनका अभ्यास कर लीजिए। आप जितना बार लिखेंगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। यही प्रैक्टिस ही आपका कार्य करेगा। कहा जाता है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होए सुजान। जितना बार आप प्रयास करेंगे उतना ही आपको आएगा। कृति का मतलब होता है रचना, और कृति का मतलब होता है उत्तर। अगला है आदि का मतलब आरंभ भी होता है, और आदि का मतलब अभ्यास होता है। चरम का मतलब अंतिम होता है, और चर्म का मतलब चमड़ा होता है। अली का अर्थ भंवरा होता है, अली का सखी और सहेली भी होता है। अगला है कर्म, कर्म का मतलब होता है काम, अक्रम का मतलब होता है ध्यान। देव का मतलब देवता, और दैव का मतलब भाग्य। चिर का मतलब पुराना, और छोटा चिर का मतलब पुराना, बड़ा चिर का मतलब वस्त्र होता है। धनु का मतलब होता है धनुधर, और धेनु का मतलब होता है गाय। देखिए कितना अर्थ से भिन्नता है। उत्तर का मतलब एक होता है जवाब, एक उत्तर का मतलब होता है जवाब, एक उत्तर का मतलब होता है कंधा, और अंश, अंश का मतलब होता है भाग। अगला है अन्य, अन्न का मतलब होता है दूसरा, अन्न का मतलब दूसरा, अन्न का मतलब अनाज, अन्य का मतलब दूसरा। यहाँ दिन का मतलब होता है दिन, रविवार सोमवार ये दिन है। एक दिन, बड़ा दिन का मतलब होता है गरीब। नियति का मतलब होता है निश्चित, नियति का मतलब होता है भाग्य। ग्रह का मतलब होता है घर, गृह का मतलब होता है घर, और ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र। ये दोनों बड़ी कई बार एग्जाम में आपसे आए हैं। ये आपको यूपी पुलिस में बिल्कुल देखने को एक प्रश्न आपको मिलेगा कि चिर, चिर का अर्थ क्या है, ग्रह और गृह का अर्थ क्या है।
कभी घर नक्षत्र दे देगा, कभी नक्षत्र घर दे देगा। तुरंग, ये भी IMP कर लीजिएगा। इसको भी पूछा है कि तरंग, तरंग का मतलब लहर और तुरंग का मतलब घोड़ा। घटक, मूल का मतलब जड़ और मूल्य का मतलब कीमत। सर का मतलब क्या होता है? तालाब। दंत स का मतलब होता है, सर का मतलब तालाब और सर का मतलब वैन। मात्रा का मतलब केवल और मात्र का मतलब माता। कोश का मतलब शब्द कोश, शब्द भंडार, और एक कोश का मतलब खजाना भी होता है। अगला है किला। किला का मतलब गढ़ होता है और एक किला का मतलब खूंटा भी होता है। सूत का मतलब बेटा होता है और बड़ा सूत का मतलब धागा होता है। अश्व का मतलब घोड़ा, अस्म का मतलब पत्थर। अश्व का घोड़ा, अस्म का पत्थर। अगला है समान। समान का मतलब होता है बराबर। आप वस्तु को समान कर दीजिए यानी बराबर कर दीजिए। एक होता है सामान, सामान का मतलब होता है वस्तु। एक होता है सम्मान, सम्मान का मतलब होता है इज्जत। आप किसी को कितना सम्मान देते हैं यानी इज्जत देते हैं। सील, सील का मतलब होता है मसाला पीसने वाला पत्थर को हम क्या कहते हैं? सील कहते हैं। और जो बड़ा सील होता है, एक होता है सील का मतलब बंद, पैक, सीलबंद चीज़ है। मेल का होता है, मेल का मतलब मिलाप, और एक मेल का होता है उत्तर। वदन का होता है, वदन का मतलब मुख और वद का मतलब शरीर। वदन का मतलब मुख और वद का मतलब शरीर। द्वार का मतलब होता है स्त्री और द्वार का मतलब दरवाज़ा। आदि का मतलब आरंभ, और आदि में जो बड़ी आदि लिखा जाता है अभ्यस्त होता है। अभय का मतलब होता है निर्भय, मतलब बिना भय का। एक उभय का मतलब होता है दोनों। अब्ज का मतलब कमल भी होता है, और अब्द का मतलब बादल। द का मतलब देने वाला, तो पानी देने वाला कौन? बादल। और ज का मतलब जन्म, पानी में जिसका जन्म हो उसे कमल हम कहेंगे। अंश का मतलब कंधा, और अंश का मतलब हिस्सा भी होता है। अम्बुज, अम्बु का मतलब पानी, ज का मतलब अम्बुज का मतलब कमल होता है। पानी में जन्म लेने वाले को कमल कहते हैं। अम्बुधि, अम्बु का मतलब होता है जल, धी का मतलब धारण करना, उसे क्या कहेंगे? सागर। अगला है अंगना। अंगना को आंगन कहते हैं, और अंगना मतलब स्त्री भी होती है। अवलंब का मतलब सहारा होता है। अविलंब का मतलब शीघ्र होता है। अनिल का मतलब हवा होता है। अनल का मतलब भी हवा होता है। अभिराम का मतलब होता है सुंदर। अविराम का मतलब होता है लगातार। विराम न करने वाले को अविराम कहा जाता है, लगातार। अभिराम का मतलब सुंदर। अवधि का मतलब समय। अवधि एक अवध प्रांत की भाषा है। उपकार का मतलब भलाई, अपकार का मतलब बुराई। कुल का मतलब वंश, एक बड़ा कुल का मतलब किनारा होता है। कोश का मतलब खजाना होता है, और कोश का मतलब शब्द संग्रह भी होता है। गृह का घर, गृह मतलब घर, और ग्रह मतलब सूर्य, मंगल आदि, ये सब ग्रह हैं। जलद माने बादल, जलज मतलब कंबल। तरणी मतलब सूर्य, तरणी मतलब छोटी नाव। नियत का मतलब क्या होता है? निश्चित। और नियति का मतलब होता है भाग्य। निश्चल मतलब छल रहित। निश्चल मतलब होता है अटल। निश्चल का मतलब अटल, निश्चल का मतलब छल रहित। प्रसाद का मतलब भगवान का भोग। एक प्रसाद का मतलब महल। सर का मतलब होता है तालाब, और इस स बड़ा स का मतलब होता है बाण। अन्न का मतलब अनाज, अन्य का मतलब दूसरा। यहाँ अन्वय नहीं है, अन्य है, इस व को आप हटा दीजिएगा। अपेक्षा मतलब उम्मीद, उपेक्षा मतलब उदासीनता। पुरुष का मतलब नर, और परुष का मतलब कठोर। प्रवाह मतलब बहने की क्रिया, प्रवाह का मतलब होता है एक चिंता। सम्मान का मतलब होता है बराबर। सामान का मतलब वस्तु। चरम का मतलब अंतिम, चर्म का मतलब चमड़ा। प्रण का मतलब पत्ता, प्रण का मतलब प्रतिज्ञा। प्रमाण का मतलब होता है साक्ष्य। परिमाण का मतलब होता है मात्रा। परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट यानी फल, रिजल्ट अर्थात फल। अंत का मतलब समाप्ति। अंत का मतलब होता है नीच या अंतिम। अतुल जिसकी तुलना न हो सके। अतल जिसका तल ही न हो, अतलहीन हो।
अगम का मतलब दुर्गम, अगम्य, आगम का मतलब प्राप्ति शास्त्र, अली का मतलब भंवरा, अली का मतलब सखी। IMP कर लीजिए, ये पूछा गया है प्रश्न। छोटा अली का मतलब भंवरा, बड़ा अली का मतलब सखी। आवास का मतलब निवास, आभास का मतलब झलक। आकर मतलब खान, आकर मतलब खान। एक आकार का मतलब रूप और सूरत होता है। इत्र का सुगंध भी होता है, इत्र का दूसरा, इसके इतर कोई और भी ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन। कंगाल का मतलब होता है गरीब, कंकाल का मतलब ठठरे। आप इसको लिखो, हमारे कहने से आप जितने बार लिखोगे उतना परसेंट, जितना बार लिखोगे उतना ही परसेंट आपका तैयारी होता जाएगा। आप जितना लिख देंगे परीक्षा आपका यही से बनेगा। 1 नंबर का सवाल यहाँ से बनता है, अधिकतम परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। कृति मतलब रचना, अकर्ति निपुण या पुण्यात्मा। कृपाट का मतलब, कृपाण का मतलब होता है कटार, कृपण मतलब कंजूस। चीर पुराना, बड़ा चीर कपड़ा। ढीठ मतलब दृष्टि, ढीठ का मतलब निडर। तड़ाक मतलब जल्दी, तड़ाक मने तालाब। तक्र का मतलब मट्ठा, तर का मतलब बहस। यही देखिए, तक्र का मतलब मट्ठा, तर्क मतलब बहस। तरी का मतलब गीलापन, तरी छोटी नाव को बोलते हैं। दारू का मतलब लकड़ी, और दारू में बड़ा ऊ का मंत्रा दे देंगे, दारू का मतलब शराब। दार का मतलब स्त्री, या द्वार का मतलब दरवाजा। द्वीप का मतलब हाथी, और एक द्वीप होता है जिसका मतलब होता है टापू। देव का मतलब देवता, एक दैव का मतलब भाग्य होता है। दिन, दिन का इसको भी आप IMP करके लिख लीजिएगा। एक छोटा दिन का मतलब दिवस, और बड़ा दिन का मतलब गरीब। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। राष्ट्र हित में शिक्षा बाय धीरज सर। आप इस वीडियो को एक बार और फिर से प्ले करके देखिए कि ये आपका 1 नंबर यहाँ से UP पुलिस के लिए तैयार हो जाए। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। कोई प्रश्न आपको 2 बार रिपीटेशन किया गया है कि आपको ज़्यादा मात्रा में सवाल लिखे हैं ताकि वो आपको आ जाए। जय हिंद दोस्तों।